सर एक बार ना डिफेंस स्टॉक्स भी देखिए, आज फिर से जीआरएसी आप देखेंगे 0.25% आपको नीचे नजर आएगा। डिफेंस पे सर हमने फ्राइडे को भी देखा था, मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा थी। बीईएमएल जिसकी बोर्ड मीट की हमने बात की, स्टॉक स्प्लिट को लेकर 21 जुलाई को उनकी बोर्ड बैठक है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है सर 7-8 स्टॉक हैं, 9 स्टॉक हैं इनफैक्ट। जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड, पारस, मसगांव, बीडीएल, डेटा पैटर्न्स, बीईएल, सोलर इंडस्ट्रीज़ और एचएएल, इन सब में हम देख रहे हैं सर 0.15% से लेकर 2.88% की गिरावट है। गार्डन रीच इसको लीड कर रहा है 0.3% की गिरावट के साथ। सर ये जो मुनाफा वसूली हो रही है इसको कैसे लेना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि मिस कर चुके हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? सर ये जो मुनाफा वसूली है, इज इट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर अगेन, या फिर और वेट करें, नीचे के लेवल्स मिलेंगे वहां पर एंटर करें? सर देखिए, डिफेंस एज अ पैक अभी आप पूरा लेंगे ना, तो ये बहुत मजेदार हो रखा है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ मजेदार हो रखा है, आप लास्ट वीक नोटिस करिएगा सर, ये वही जीआरएसी था जो एक दिन में 3% चल गया था। मैं बड़ा खुश, सब बड़े खुश। अगले दिन आया 3% नीचे हो गया, मैं भी दुखी, सब भी दुखी। जीआरएसी का चार्ट देखें या डिफेंस एज अ होल का पूरा आप चार्ट देखेंगे ना, अभी एक रेंज में ही चल रहा है। और ये रेंज में ही मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि हाई बीटा है और क्योंकि बाय नेचर हाई बीटा ही बन चुके हैं, इसलिए मूवमेंट आपको ना बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहे, जो ट्रेडर्स हैं उनको मैं बोलूंगा कि इस रेंज में अपने टेक्निकल्स निकाल के ट्रेडिंग करते रहे। क्या अभी कोई ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट, जितनी न्यूज आनी थी, जितने डेवलपमेंट्स होने थे, हो गए हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि बजट के आसपास आप देखेंगे कि और इनके ऑर्डर्स आते हैं और वो सारी सिचुएशन बनती है, तो बजट के पहले इनमें आप एक मूवमेंट देख सकते हैं। या फिर अगर कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन आपको आती हुई दिखती है या कोई अनाउंसमेंट आता है किसी कंट्री के उसका, तो आप देखेंगे। अदरवाइज फॉर द टाइम में नहीं रही रहने वाले हैं। मगर हाँ, जहां आपको लोअर लेवल से मिले ना, इन्वेस्ट जरूर करिएगा। डिफेंस एज अ होल पूरे पैक की अगर हम बात करें ना, सर इंडिया का डिफेंस अभी तक चला नहीं है, अभी चलना इसको बाकी है, और बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में अपसाइड आ सकता है। ओके सर, फिर डिफेंस में आपके टॉपिक्स क्या हैं? उसके बाद मैं फिर दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूंगा जल्दी से। सर देखिए, एक ऑल टाइम फेवरेट, और वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, और मेरे को वो एक फेवरेट बन जाते हैं अब सर, एचएएल। मतलब आप एचएएल के साथ तो मेरा ये हाल है, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बायस्ड, बट जैसे होता है ना, आदमी सो रहा होता है और उसको उठा के पूछो भाई डिफेंस में क्या, तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाएगा एचएएल। मैं सपने में एचएएल ही खरीद लूंगा, इतना मेरे को एचएएल पसंद है। और सर लेटली आपने सुना होगा, फ्रांस से इनकी इंजन सप्लाई की बात हो रही है, जिसमें इनकी टेक्निक और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात हो रही है। सर अभी तक ना, इतने सालों बाद भी हम जेट इंजन नहीं बना पा रहे थे, क्रायोटेक इंजन जिसे बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो जाएगी ना, तो हम पूरा एक कंप्लीट पैक बना पाएंगे। अभी तक हम इंजन के लिए और लोगों के सामने हाथ फैलाते थे, बट अब हम खुद क्रायोटेक बनाएंगे। और वो बनाने के बाद आप ये मान लीजिए कि हम अपने हिसाब से सारी चीजें कर पाएंगे। दो इट माइट टेक सम टाइम, बट अब आप एरोस्पेस में एक कंप्लीट टेक्निकल कॉन्ग्लोमरेट अपने पास तैयार करते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ा उसका बेनिफिशियरी होगा एचएएल। ऑल टाइम फेवरेट है, आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर लोअर लेवल पे आपको मिले 4650 के आसपास, जरूर अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाएं। और अगर आप एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, जब भी आपको 5400 5600 के लेवल से मिले, आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, इस रनअप के बावजूद आपको आने वाले टाइम में ये 5 फिगर्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, और वहां पे कंसिस्टेंटली मेंटेन करेगा। एचएल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। इसके साथ साथ सर आ जाते हैं एक और ऐसा काउंटर जो आपके चैनल पे भी मैंने 305 310 रुपए पे रिकमेंड किया था। बीएल नाम है उसका सर। और जिस तरीके से रनअप दे दिया है, बहुत मतलब आपके शो में भी बहुत बार सवाल आए और सारी जगह भी सवाल आए। मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बेचने की ना सोचें। एक सर एवरेज का ना रिवर्स साइड भी होता है। हम यूजुअली एवरेज करते हैं जब काउंटर कोई नीचे आ रहा होता है। कई कबार हमारे लेने से ऊपर भी अगर काउंटर मेंटेन कर रहा होता है ना, तो हम एवरेज कर लेते हैं, और बीएल उसका एक क्लियर कैंडिडेट है। अगर आपने 305 310 रुपए में ले रखा है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट के डाउन साइड के साथ 390 385 लेवल्स, मैं कहूंगा अपनी पोजीशन और बढ़ा लीजिएगा। बहुत नियर टर्म में मैं इसके जो टारगेट्स देख रहा हूं, जिस तरीके से मूव कर रहा है,
460 लेवल्स तक जाता हुआ दिखता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं, आराम से होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में ये आपको 780 से 820 रुपए तक का भी भाव दिखाएगा, विच इज क्वाइट डिसेंट फ्रॉम हियर। और इसके साथ साथ सर, डिफेंस पैक की हम जब बात करते हैं ना, तो ये तो कुछ मेजर नेम्स हो गए। इसमें अब हम छोटे शेयरों में भी चले जाते हैं, और छोटे शेयरों से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, और वो अपकमिंग बड़े स्टॉक्स आपको बनते हुए दिखेंगे। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज, सर इस पे हमें नजर रखनी होगी। अभी थोड़ा नेगेटिव आरओई है, आरओसीई है, बट जिस तरीके से इसने अपनी पोटेंसी दिखाई है, ये एक अच्छे अपसाइड के लिए एक कैंडिडेट तैयार होता हुआ दिख रहा है। अभी 556 लेवल्स पे चल रहा है, आप इसको स्टैगर्ड मैनर में खरीदें, और अपनी कंप्लीट बाइंग जो है वो 510 रुपए तक कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट भी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ 840 ऑन द कार्ड्स, और अगर थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको 1200 रुपए तक का भी लेवल ये दिखा सकता है। इसके साथ साथ सर, एक अगर आप डिफेंस में कुछ भी करेंगे ना, आपको जो मेटल सप्लाई है वो करेगा मिश्र धातु निगम, क्योंकि इनको एक स्पेशल मेटल चाहिए होता है। और मिश्र धातु ने अभी आप देखें लेटली परफॉर्मेंस भी अपना दिखाया है। मैं कहूंगा अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है, तो जब भी आपको ये 403 से 370 की रेंज में मिलता है, वहां पे अपनी पोजीशन स्टैगर्ड मैनर में अपनी बनाते रहें। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट भी लेंगे, तो बहुत कंफर्टेबली आपको 540 रुपए तक ये मूवमेंट दिखा सकता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो होल्ड करें, 650 से 700 रुपए तक का भी लेवल ये दिखाने का दमखम रखता है। ओके तो मिश्र धातु, जिसे हम मिधानी के नाम से भी जानते हैं, ये स्टॉक 650 से 700, आइडिया फोर्ज 1200 लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, और बीईएल में 780 से 820 तक के लेवल्स, और एचएएल में तो 5 डिजिट यानी कि 10,000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में अगर आप बहुत लंबी अवधि की बात करेंगे, ये लेवल्स आपको आते हुए नजर आएंगे। तो पूरा डिफेंस एज अ पोर्टफोलियो आपके लिए डिस्कस करके रचित सर ने बता दिया कहाँ कहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं, किस रेंज में खरीदना है, और क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप इनको लंबी अवधि के लिए अगर होल्ड करते हैं।